साइबर सिटी में बिल्डरों की मनमानी थमने का नाम नहीं ले रही। ऐसा एक मामला सोहना रोड स्थित आशियाना अनमोल लिमिटेड का सामने आया है। बिल्डर की मनमानी से परेशान आशियाना अनमोल लिमिटेड के निवासियों ने जोरदार प्रदर्शन किया। इतना ही नहीं, आशियाना अनमोल लिमिटेड के रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष ने बिल्डर पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं। राम गौतम की मानी तो आशियाना अनमोल लिमिटेड में 300 परिवार रहते हैं। बावजूद इसके बिल्डर ने आज तक सोसाइटी में शुद्ध पेयजल उपलब्ध नहीं करवाया है। टैंकरों से सप्लाई की जा रही है, वह भी गंदे पानी की। इसकी एवज में बिल्डर हर परिवार से 200 से 300 हजार रुपए प्रति माह वसूल रहा है। इतना ही नहीं, अब बिल्डर मनमानी पर उतर आया है और जबरदस्ती मेंटेनेंस चार्ज बढ़ाकर यहाँ के निवासियों को परेशान कर रहा है। इसी को लेकर प्रदर्शन करने को मजबूर हुए और बिल्डर के मेंटेनेंस ऑफिस पर ताला जड़ दिया। यहाँ पे इस सोसाइटी को 4 साल हो गए हैं बने हुए और बिल्डर इसमें मनमानी तरीके से हर साल रेसिडेंट्स पे मेंटेनेंस बढ़ाई जा रहा है, कोई खर्चे का हिसाब नहीं देता है, सर्विस को डिग्रेड किया जा रहा है और जो अकाउंट्स का डिपार्टमेंट है वो सारा जयपुर रखता है और अपनी कस्टडी में रखता है और वो RWA को नहीं दिखाता है। तो ये प्रोटेस्ट इसी बात का है कि हमारे खर्चे का हिसाब दो तब मेंटेनेंस बढ़ाओ। आप खर्चे का हिसाब देते नहीं हो, उसके बाद आप हर साल मेंटेनेंस बढ़ा रहे हो, आप सारे स्टाफ को रिड्यूस कर रहे हो, रेसिडेंट्स को लूट रहे हो, सोसाइटी एक्ट का पालन नहीं कर रहे हो, सोसाइटी RWA को हैंडओवर नहीं कर रहे हो, इंटरेस्ट फ्री मेंटेनेंस सिक्योरिटी का ब्याज खा रहे हो। तो ये लूट यहाँ के निवासी ने आज 4 साल ये सारे भरे हुए थे। पहले साल ये चुप थे, दूसरे साल ये चुप थे, तीसरे साल ये चुप थे। चुप इसलिए थे क्योंकि इनसे जीनियस ऐप के थ्रू पैसा रिचार्ज करवाया जाता है और वहाँ पे -1000 रुपये आते इनकी बिजली पानी काट दी जाती है, इसलिए रेसिडेंट चुप थे। लेकिन जब चौथी साल आई, अप्रैल महीना आया, तो यहाँ पे फिर इन्होंने लूट मचाई और 20 से 25 लाख रुपए यहाँ के निवासियों का सालाना लूटने का प्लान बनाया बिना हिसाब दिए। तो आज ये विरोध प्रदर्शन और आपका प्रोटेस्ट खट्टर साहब को जगाने के लिए है, DTCP डिपार्टमेंट को जगाने के लिए है, आपके SDM साहब को जगाने के लिए है, प्रशासन को जगाने के लिए है कि आप लोग इन बिल्डरों को लाइसेंस देते हो और आपके लाइसेंस पे ट्रस्ट करके देश की भोली भाली जनता घर खरीदती है और फिर ये बिल्डर माफिया हमें लूटता है, सालों साल लूटता है और पूरी ज़िंदगी लूटने का प्लान बनाता है। मैं RWA मेंबर का जनरल सेक्रेटरी हूँ। अभी जो आज का जो प्रोटेस्ट है उसका सबसे पहली मांग ये है आशियाना मेंटेनेंस सोसाइटी से कि जो ये इंक्रीज़ का मेंटेनेंस का मुद्दा है इसको इमीडिएटली होल्ड किया जाए, सर पहली बात। दूसरी बात, जो RWA कम्पिटिटिव बिडिंग बुला रही है उसमें वो हिस्सा लें और GBM की मीटिंग में जब वो कंपैरेटिव रखा जाए उसके हिसाब से जिस पार्टी को भी वो मेंटेनेंस देना चाहे उसका वो आदर सत्कार करे और आराम से एक्सेप्ट करे। उसलिए हमें यही हमारी सबकी मांग है और ये रेजिडेंट्स की मांग है। RWA उनको सिर्फ रिप्रेजेंट कर रहा है, फुल मनमानी कर रहा है। जब हमने हमारे यहाँ RW को चुन लिया है तो बिल्डर का क्या हक बनता है अपनी मनमानी करें, इनको हैंडओवर दे। भाई तुम फेज़ 2 फेज़ 3 का नहीं दे सकते हो तो हमें इन टॉवर पे तो हैंडओवर दे। जब हमारी एक हम लोगों ने मिलकर हमारे बना उसका तो तुम सुनते ही नहीं हो, मेंटेनेंस बढ़ाते जा रहे हो 4 साल से। हर साल कौन सी सोसाइटी में मेंटेनेंस बढ़ता है? क्या आशियाना बहुत बड़ा ग्रुप है? आप मेरे इतने सारे फ्रेंड्स कुलीग रहते हैं, आप वहाँ पे इस पे गर्ल्स कोर्स रोड पे किसी का मेंटेनेंस नहीं बढ़ता है। पेयजल की बात करें तो क्या पेयजल का तो पहले तो सर ये हमारे से लेते हैं पैसे, वो लेने ही नहीं चाहिए, जबकि इसको खुद को पैसे देने चाहिए। तुमने हमारे से पैसे लिए तो व्यवस्था खुद करें। हम क्यों टैंकर्स के पैसे दें? और ले भी रहा है, हम दे भी रहे हैं तो भी हमें अच्छा पानी नहीं दे रहा है, बहुत गंदा पानी। RWA के अध्यक्ष राम गौतम की माने तो सोसाइटी में लोगों ने उन्हें चुना है, इसलिए सोसाइटी में होने वाली समस्याओं को वे लगातार उठा रही हैं। उन्होंने बिल्डर को चेतावनी देते हुए कहा कि वे इन गीदड़ धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। फिलहाल तो आशियाना अनमोल लिमिटेड सोसाइटी के निवासी पस्त हैं और बिल्डर मस्त है। अब देखना होगा कि इस पर बिल्डर क्या रुख अपनाता है। पंजाब केसरी टीवी के लिए गुरुग्राम से नीरज वशिष्ठ की रिपोर्ट।